हमारा बी स्टोर, ठीक है, ये भी हमारा लाइव होने जा रहा है, ठीक है। और इसकी भी मैं आपको डेट देता हूँ। इसमें हम अपना टॉयज के ऊपर अगर हम आए तो आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी जो भी सिलेक्ट करेंगे वो आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी सेलर यहाँ पे अपनी अपलोड करेंगे, जो लेने वाले होंगे वो अपनी प्रोडक्ट्स लिस्ट करेंगे, उनकी यहाँ पे प्रोडक्ट शो हो जाएंगी। तो इसमें भी पैटर्न वही है। मे बी इसमें हम आपको फ्री दे दें 1 महीने के लिए। बाकी पैटर्न वही है इसका कि 1 BFIC सब्सक्रिप्शन चार्जेस है, 15% कैश बैक है इसमें, जो कि आपको नजर भी आ रहा है इसके डैशबोर्ड के ऊपर। और जो आप जिनको यहाँ पे एज अ सेलर लेके आएंगे उनकी जितनी सेल होगी उसका 5% आपको मिलेगा। और इसमें जो भी आपका लाइक जितनी भी आप इसमें परचेजिंग करेंगे वो BFI कॉइन में होगी। तो ये इसका एक मैं शॉर्ट वे में बता रहा हूं। अगर मैं कैलकुलेशंस में जाऊंगा तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे हम स्टार्टिंग में बाइक्स और कार्स भी ऐड कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में बात करें, किसी ने टोयोटा या होंडा लेनी है, वो 1 करोड़ की है। मार्केट में अगर वो यूज कार लेने जाता है जो कि 6 महीने साल पुरानी होती है, वो उसको कोई तकरीबन 85-90 लाख की मिलती है, ठीक है। लेकिन यहां से अगर वो बाय करेगा अपनी, तो उसको 0 मीटर कार जो होगी वो उसको मिलेगी 85 लाख की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 15% कैशबैक है। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन एक ही है, पेमेंट गेटवे आपका BFIC। तो ये दो एक रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट है। बाकी गेम ओके आपने देखा है बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। सुपर 11 हमारा आजकल थोड़ा स्लो हुआ है, क्यों? क्योंकि कंपनी उसके ऊपर काम करी। अब आपको जो नया वर्जन मिलेगा अगले 10-15 दिन में सुपर 11 का, वो आप देखेंगे कि दुनिया की किसी भी बड़ी फैंटेसी से बेहतर होगा। उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं होगी अभी, क्योंकि हमारे लिए एक नया प्रोजेक्ट था। जब हमने इसको स्टडी किया तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि नई ऐड होने वाली थी, जो कि हम नहीं कर पाए थे ड्यू टू बिजी शेड्यूल और सारा कुछ। तो ये हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें अपने डेक्सा की, तो डेक्सा भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी है और हम इसको भी लाइव करने जाएंगे बहुत जल्द। तो अब हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, OKFX के ऊपर। तो OKFX जो है ये नेक्स्ट वीक में, जिस तरह मैंने टाइम टू ट्रेवल की आपको डेट दे दी कि मंडे को लॉन्च हो रहा है। और अब इस बात पे आपने बिलीव करना है कि अब जो हम डिस्कशन करते हैं या जो भी आप लोगों के साथ हम कमिटमेंट करते हैं या जो भी कर रहे हैं, उसके पीछे वर्किंग करके हर तरफ से क्लियरेंस लेके फिर कर रहे हैं। पहले कुछ सिनेरियोज इस तरह के थे कि हमें डेवलपमेंट टीम जो थी वो डिवाइड थी, जिस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से टाइम डिले चीजें हो जाती थी। लेकिन मेरे ख्याल से अब उम्मीद होगी कि आपको नहीं आएगी। जैसे कि आप इस बात से बिलीव कर सकते हैं कि मैं अगर आपको भी एक ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा हूं कि कल के दिन में आपके सामने एक अनाउंसमेंट आएगी टीयर 1 की एक्सचेंज, जहां पे BFIC लिस्ट होने जा रहा है। और वो कौन सी है? पॉलिनेक्स। आप सबको पता होगा कि पॉलिनेक्स कितनी बड़ी एक्सचेंज है। तो तकरीबन एक्सचेंजेस के हवाले से मैं बता दूं, 7 नई एक्सचेंजेस जो है इनके ऊपर लिस्ट होने जा रहा है आपका BFIC। यस। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, मैंने देखा है कि डीप जो एक्सचेंज है, डीप कॉइन, वो कहते हैं यार ये छोटी एक्सचेंज है, ठीक है, और बड़ी एक्सचेंज के ऊपर आप क्यों नहीं आए? तो मैं आपको डीप के हवाले से भी दिखा दूं कि ये टीयर 1 की एक्सचेंज है, छोटी एक्सचेंज नहीं है। कितने नंबर पे आ रही है ये? हम इसको देख लेते हैं। ये 20वें नंबर की एक्सचेंज है आपकी। और इसका वॉल्यूम कितना है जी? इसका वॉल्यूम आप देख लें, ऑलमोस्ट 11,000 बिटकॉइन का इसका 24 आवर्स का इसका वॉल्यूम है। और इसका टोटल एसेट्स इसके ऊपर कितने हैं जी? अगर हम इसको एलोकेट यहां से करें, 220 मेरे ख्याल से 2 बिलियन का वॉल्यूम है। हाँ, 2 बिलियन का इसका वॉल्यूम है।
$2 बिलियन का इसका मार्केट कैप है इस एक्सचेंज का। तो ये एक बड़ी एक्सचेंज है। इसी तरह से हमने जैसा कि बताया कि आपको कल पॉलीनेक्स की अनाउंसमेंट भी आ जाएगी कि पॉलीनेक्स के ऊपर बीएफआईसी लिस्ट आपको नेक्स्ट मंथ में, जो कि क्योंकि ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन का टाइम लगता है, आपको पता ही है कि जो ब्लॉकचेन बेस्ड टोकन तो जल्दी लिस्ट होते हैं, लेकिन ब्लॉकचेन बेस्ड जो होते हैं उसमें लिस्टिंग में टाइम लग रहा होता है, इंटीग्रेशन में ब्लॉकचेन इंटीग्रेट होनी होती है। तो आपको नेक्स्ट मंथ में दिसंबर में HTX की अनाउंसमेंट भी आ जाएगी और HTX उसके ऊपर लिस्ट भी हो जाएगा। HTX कौन सी एक्सचेंज है मैं आपको ये भी दिखा दूं। HTX ये 13वें नंबर की एक्सचेंज है जिसका नाम पहले था हुबुई। ठीक है, इसके ऊपर आ रही है MEXC ग्लोबल 17वें नंबर पे, 17 नंबर पे है। इसके बाद हम कॉइन्स बिट की बात करें, कॉइन्स बिट के ऊपर आपका कॉइन लिस्ट होने जा रहा है। ठीक है, बिट फॉरेक्स ये वो सारी हैं ही है। उसके बाद आपका इकोनॉमी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होने जा रहा है, ये ट्यूसडे वेडनेसडे को लिस्ट हो जाएगा, इसकी शायद संडे वाले दिन अनाउंसमेंट भी हो जाए। उसके बाद वेंडेक्स एक एक्सचेंज है, ठीक है, उसके ऊपर लिस्ट होने जा रहा है। उसके बाद आपका कॉइन्स बिट हो गया, बिट्रेक्स ग्लोबल। ठीक है, बिट्रेक्स ग्लोबल को देखें कौन से नंबर पे है, यस 10वें नंबर की एक्सचेंज है। नहीं, ये बिटफिनिक्स है, सॉरी। लेकिन बिट्रेक्स आप सबको पता है कि ये टियर 1 की बड़ी एक्सचेंज है। ठीक है, बिट्रेक्स के ऊपर बाइनेंस से पहले उमर भाई ये नंबर 1 एक्सचेंज थी दुनिया भर में। हाँ, वो तो थी क्रैकन और ये बिट्रेक्स ही थी सिर्फ। तो बहरहाल बिट्रेक्स के ऊपर भी लिस्ट होने जा रहा है और इनकी बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज हैं, खैर वो पूरी हो चुकी हैं सारी। तो कंपनी अपने रोड मैप के हिसाब से वापस आ चुकी है। जहां पे डी ट्रैक हुई थी, हम अपनी जो डिट्रैक्शन जो थी हमारी उसको खत्म किया। अब हम अपने रोड मैप के ऊपर आ गए। रोड मैप क्या था कि जितनी भी हमारे प्रोजेक्ट्स लाइव होंगे, जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारे स्टार्ट होंगे, उनमें पेमेंट गेटवे एक होगा और वो होगा BFIC। अगर हम बात करें BLOVE की, तो BLOVE अपने रोड मैप के हिसाब से बिल्कुल सही जा रहा है। BLOVE का रोड मैप क्या है कि जी 50 to 100 एक्सचेंजेस 500 डेज में, और इसकी ह्यूज यूटिलिटी। तो यहां पे जरा अंडरस्टैंड करें कि कंपनी अगर अपने आप को एक्सचेंजेस के ऊपर लेके आ रही है तो मतलब क्या है कि आपकी एक्सचेंजेस के ऊपर जितनी भी अभी 5-7 है हमारी, मेरे ख्याल से 10 है, इनको मिला के 15-20 हो जाएंगी। तो 20 एक्सचेंजेस के ऊपर आपकी ब्लॉकचेन इंटीग्रेट हो गई। इसी तरह हम चलते चलते हमारा जो 500 दिन के करीब हमें उम्मीद है, मार्च तक वैसे हमारी 50 एक्सचेंजेस का टारगेट है, जिसमें टियर 1 की टॉप की तो आपको सारी नजर आएंगी। अच्छा, तो 50 एक्सचेंजेस के ऊपर BFIC लिस्ट होने का मतलब क्या है कि इन 50 एक्सचेंजेस के ऊपर एक ही दिन में आपका BLOVE लिस्ट होगा। और ये जो डेली बेसिस पे अब आपको प्रोजेक्ट्स मिलने जा रहे हैं, ठीक है, इन प्रोजेक्ट्स की ऊपर काम चलेगा। BFIC पेमेंट गेटवे, क्यों हम अभी दूसरे पेमेंट गेटवे क्यों नहीं लगा रहे BLOVE वगैरह, उसकी रीजन क्या है कि BFIC इजी टू बाय है, इजी टू सेल है। मार्केट में जिस किसी को भी टाइम टू ट्रैवल से टिकट बुक करनी है, अपनी होटल बुकिंग करनी, कुछ भी करना है, उसको BFIC पेमेंट गेटवे चाहिए। अगर उसके लिए हम मैक्सिमम एक्सचेंजेस के ऊपर आ रहे हैं ताकि जो एक्सचेंज उसको, जिस एक्सचेंज के ऊपर कंफर्टेबल हो, वो वहां से इजीली बाय करके तो करे। इससे क्या होगा, हमारे प्रोजेक्ट्स यानी कि ग्रो करेंगे और हमारे प्रोजेक्ट्स की यूटिलिटीज बनेगी। और यही यूटिलिटी 500वें दिन इस BFIC को हटा के कौन सी आ जाएगी, यहाँ पे BLOVE टोकन की आ जाएगी। तो पहले हम BLOVE टोकन की